वेलकम टू अस्पा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रीमी, बहुत ही सॉफ्ट, नरम, मुलायम कोफ्ते। बीफ के कोफ्ते बना रहे हैं जो बेइंतहा लजीज बनते हैं और इतने ही सॉफ्ट भी बनते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं कोफ्ते बनाने की जिसकी वजह से कोफ्ते ना ही टूटते हैं, ना ही फटते हैं और ना सख्त पड़ते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कीमा ले लिया है, थोड़ा सा हमने फ़ैट वाला कीमा लिया है। कम से कम 80% आपका अगर साफ़ हो तो 20% आपकी फ़ैट होनी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रूखे अंदर से अच्छे नहीं लगते हैं। नमक डाल देंगे हम टेस्ट के हिसाब से। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और हरा धनिया बिल्कुल फ्रेश उसी वक्त मैं काट के डाल रही हूँ। गरम मसाला भी मैंने उसी वक्त फ्रेश पीसा था। तो जब आप फ्रेश चीज़ें डालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत ही मज़ेदार चीज़ बनती है। बारीक बारीक हरा धनिया कटिंग करके डाल देंगे। और अब हम ले रहे हैं ये चने, जो छिलके उतार लेंगे चने के हम। तकरीबन हाफ कप के करीब है ये चने। और मैंने 8 से 10 काजू लिए हैं, 8 से 10 मैं बादाम ले रही हूँ। इनको हम ग्राइंड करेंगे। खसखस है जिसे पॉपी सीड बोलते हैं, ये वो है। 1 टेबल स्पून भर कर ले लिया है। चनों को मैंने साफ़ कर लिया है। तो पहले हम बादाम और काजू को जो है ग्राइंड कर लेंगे बारीक। इसके बाद इसी में चने डालेंगे और बारीक कर लेंगे। खसखस होती है जो बहुत मुश्किल से पिसती है, इसके अंदर इतनी ज़्यादा बारीक हो जाएगी। तो अब इसको छान लेंगे। अगर कोई मोटी चीज़ रह गई है तो सब निकल जाएगी। अगर आपके पास चने नहीं है तो आप बेसन को पैन में लेकर भून लें हल्का हल्का। जैसी खुशबू आने लगे तो उसमें से वो डाल दें आप। उससे भी बेसन वाला ही लुक आएगा, जायका आएगा। और इसकी करेंगे हम बहुत अच्छी सी मिक्सिंग। इसमें अभी मैंने हरी मिर्च शामिल नहीं की है, साथ ही मैंने इसके डाल दिया था मैंने गार्लिक पाउडर और जिंजर पाउडर थोड़ा थोड़ा सा। आप हाथ की हथेली के साथ जितनी ज़्यादा इसकी रगड़ाई करेंगे, हमने चॉपर बिल्कुल नहीं किया है कीमा। अगर चॉपर करेंगे तो वो बहुत बारीक अजीब सा हो जाता है, दाने वाला नहीं रहता। ये चीज़ें इस तरह की अच्छी लगती है मशीन से निकली हुई। हाथ से आप इसको अच्छा सा कर लें मिक्स। हाथ की हथेली से आप काफ़ी देर तक रगड़ें इसको, 5 से 10 मिनट तक आप इसको इसी तरह से रगड़ते रहेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा, कीमा जुड़ जाएगा, जिससे कोफ्ते भी सॉफ्ट बनते हैं। तो अब मैं डाल रही हूँ इसमें तकरीबन 6 से 7 मैंने हरी मिर्चें ग्राइंड की हैं बारीक बिल्कुल, तो वो आखिर में डाली है मैंने। हरी मिर्च का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। रेड चिली का मैंने कम ही लिया था पाउडर। तो देखें ये कीमा हमारा बहुत अच्छा सा बन चुका है। अच्छी खासी आप रगड़ाई करें इसकी। मेरे तो अपने हाथ में भी दर्द हो गया, मैंने इतना अच्छा सा किया है। तकरीबन 6-7 मिनट पहले, 6-7 मिनट बाद में किया था हरी मिर्च डालने के बाद। अब इसको हाथ से इस तरह दबा दबा कर आप बना लें कोफ्ते। और इस तरह से करेंगे तो इसका जो ऊपर की शेप है बहुत खूबसूरत सा आ जाएगी। तो इसी तरह मैं ये सब कोफ्ते बना लूँगी। कोफ्तों में थोड़ी सी मेहनत तो होती है, जायके वाले लगते हैं, सब पसंद करते हैं कोफ्ते। आप इस तरह करेंगे तो एक अच्छी सी शेप आ जाती है कोफ्ते की। आप कोफ्तों को दबा दबा कर पहले इस तरह से बनाएं कि इसमें क्रैक नहीं आना चाहिए। तो सभी हमारे कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब मसाला भून लेते हैं। सबसे पहले हमने प्याज ली है, तकरीबन 3 प्याज थी मीडियम साइज़ की, उसको ब्राउन करके मैंने निकाल लिया। उसको करूँगी ग्राइंड। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया 2 टीस्पून भरकर। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। लाल मिर्च पाउडर जो है 1 टीस्पून भरकर डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो प्याज हमने ब्राउन की है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं की है, उसको बिल्कुल मैं बारीक ग्राइंड कर लूँगी थोड़ी सी दही डालकर। बाकी दही हमने मसाले में डाल दी है। तो थोड़े से हमने गरम मसाले डाल दिए हैं, जिसमें बड़ी इलायची 1 थी, 2-3 स्टिक छोटी छोटी दालचीनी की, और तेज़ पत्ते डाल दिए हमने इसके अंदर। मसाले की बुनाई हम इतनी ज़्यादा करेंगे। अब प्याज डाल रही हूँ इसके अंदर जो हमने ग्राइंड कर लिया, बहुत स्मूथ, बहुत बारीक की है। मसाला बहुत अच्छा सा बनेगा इसका, क्रीमी क्रीमी मसाला बनना चाहिए। मसाला आप इतना भुनें कि इसमें एक जाल सा बन जाए। अगर आपका नीचे से लगता है मसाला तो आप इसको पानी का छींटा देते हैं और मसाले को बहुत अच्छा सा भूनें। जब मसाले की बहुत अच्छी बुनाई हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे कोफ्ते जो हमने तैयार किए हैं। कोफ्ते डालने के बाद आप चमचा बिल्कुल नहीं चलाएंगे 5 मिनट तक। तो इसको इसी तरह से सेट कर
पकने के लिए छोड़ देंगे। और आपको अगर चलाना भी है तो आप पतीले को पकड़ कर कपड़े से उसको हिला लें। अगर आपने फौरी चमचा चलाया तो यकीनन कच्चा गोश्त होता है ये, और कोफ्तों की शेप भी ख़राब होगी और कोफ्ते टूट भी जाएंगे। नमक मैंने मसाले में नहीं डाला था, इस वक्त मैंने मसाले में नमक शामिल कर दिया। और देखिए मैं इस तरह से हिला रही हूँ, तो आप भी इसी तरह करें। जब ये थोड़े सेट हो जाएं तो आप उस वक्त चमचा चला सकते हैं। तो जनाब ये हमने चमचा इस वक्त चलाया, जब ये अच्छे से स्टीम में हो गए हैं इसके मसाले की, अब बिल्कुल नहीं टूटेंगे। इस वक्त आप चमचा चला सकते हैं, मगर नीचे की तरफ करके चमचा चलाएं। आलू लिए हमने 3 छोटे आलू थे जो हमने कटिंग इस तरह से कर लिए हैं। अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, वरना आलू कोफ्ते का जो शोरबा है बहुत अच्छा लगता है। इसकी भी इस वक्त हम बुनाई करेंगे, क्योंकि जो कोफ्तों का पानी था वो आ चुका है मसाले में। इसकी बहुत अच्छी सी बुनाई करने के बाद इसके अंदर डाल देंगे हम इतना पानी जितने आपको इसकी ग्रेवी शोरबा रखना है। तो कसूरी मेथी डाल रही हूँ, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, इसका फ्लेवर अच्छा सा आ जाता है। अब इतना पानी डालेंगे जितना कि आप मसाला इसका रखेंगे, शोरबा रखेंगे, और आलू हमारे अच्छे से गल जाएं। माशाल्लाह से कलर आप चेक कर सकते हैं, कितना खूबसूरत कलर आया है, क्या ज़बरदस्त बने हैं, कोई कोफ्ता टूटा नहीं है। तो इसको हम कर दिया दम। अब ये तैयार हो चुके हैं, आलू बहुत अच्छे से गल चुके थे। गरम मसाला आखिर में डालेंगे, होममेड गरम मसाला है, हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर, और अब करते हैं इसको डिश आउट।